चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि लोकल और स्टेट के इंपॉर्टेंस की होंगी। तो लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस कहने का यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी किसको आंसरेबल होती है, स्टेट को, ये हम पीछे जान चुके हैं। चलिए अब इसमें जो चीज़ें आएंगी स्टेट लिस्ट में, उसके लॉज कौन बना सकता है, स्टेट अकेले बना सकता है। भाई जब यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं उसके लॉज यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो चीज़ें आएंगी उसका कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अब बात यह है कि चलिए ठीक है, रूल बनाना, नियम बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट क्या आते हैं सर, ये तो बताओ। चलो ठीक है बेटा, सब्जेक्ट आती है पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप सबने सुना है। इनके काम करने का तरीका अलग अलग है। बिहार पुलिस में क्या ही बोले, छोड़ जाएं दो। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब गाड़ी पलट जाती है, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के कंट्रोल में ही नहीं रहती है। तो अब क्या कर सकते हैं, खैर छोटी मोटी जो भी चीज़ें हों, ये अपने, ये स्टेट लिस्ट की बात है कि भाई ट्रेड होगा, किस चीज़ का होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, सब कुछ का रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। अब बात आती है कॉमर्स। तो कॉमर्स और ट्रेड एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इस ट्रेड के थ्रू जो पैसा रुपये का काम होता है, वो पैसा रुपये का काम कॉमर्स कहलाता है। तो भाई साहब ये ट्रेड और कॉमर्स की भी रिलेटेड चीज़ें स्टेट देखती है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करने नहीं आती है। चलिए एग्रीकल्चर, हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोड्यूस होता है अपना। जैसे बिहार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 से 19 के ड्यूरेशन में, 14 से 19 नहीं, बिहार में 2015 से पहले 10 से 15 के ड्यूरेशन में नीतीश कुमार को अवार्ड मिला था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का। बहुत अच्छा रेट था उनका कि बहुत अच्छे रेट पे एग्रीकल्चर इंक्रीज़ किया था। तो ये तो हमने देखा है। तो ठीक है, यूपी में, बिहार में, पंजाब में एग्रीकल्चर जिस जिस राज्य में ज़्यादा होता है वो उससे रिलेटेड लॉज बनाती हैं, उससे रिलेटेड आप कई सारी सब्सिडी वगैरह कई सारी सब्सिडी वगैरह वो अलॉट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी स्टेट लिस्ट में, और इससे रिलेटेड लॉ भी कौन बनाता है, स्टेट। अब भाई एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन भी तो ज़रूरी है। अब एग्रीकल्चर बिना इरिगेशन के तो होगा नहीं, इसके लिए चाहिए होगा पानी। गरीब फार्मर कैसे इरिगेशन करेंगे, तो उनको चाहिए होगा पंपिंग सेट। तो पंपिंग सेट के लिए भी सब्सिडरी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। और ये गवर्नमेंट कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे रिलेटेड मैटर भी स्टेट लिस्ट में डिस्कस होते हैं। तो ये था आपका स्टेट लिस्ट। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब जो अपना बच गया तीसरा लिस्ट, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या कहता है कि भाई साहब ये मैं ऐसा लिस्ट हूँ जिस लिस्ट में वो चीज़ें होंगी जो कॉमन हो, मतलब यूनियन के इंटरेस्ट के भी हो और स्टेट के इंटरेस्ट के भी हो। इसीलिए हम कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कहते हैं कि इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहने का मतलब ये है कि वैसी चीज़ें जिससे फ़ायदा स्टेट को भी हो और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। अब आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे फ़ायदा हो, तो यहाँ फ़ायदा का मतलब मेरा ये है कि उन मैटर्स को, उन टॉपिक्स के लिए स्टेट और नेशन दोनों से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एजुकेशन की जब हम बात करें तो एजुकेशन में क्या होता है कि आपको मालूम है कि आपके इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई सरकारी है, भारत गवर्नमेंट की है। तो क्या इंडिया में हर स्टेट्स में सिर्फ सीबीएसई के स्कूल्स हैं? नहीं है, स्टेट बोर्ड्स के भी स्कूल्स हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट्स भी अपनी राय रखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी राय रखती है। तो इसका फैसला भी, अभी जैसे करंट एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी सीबीएसई ने बोला कि एग्ज़ाम करवाएंगे 12th वालों का, तो कुछ स्टेट्स ने बोला कि भाई आप कुछ कर लो, हम अपने यहाँ एग्ज़ाम नहीं कराने देंगे, हमारे यहाँ सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें दोनों के कॉमन इंटरेस्ट की होती है, इसलिए जब भी ऐसी कोई बात होती है दोनों इस पर बात विचार करते हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट का जो ऑफिसर होता है उसका जो मतलब उसकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और वो स्टेट्स के अंडर करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट के अंदर में आपका फॉरेस्ट ऑफिसर डाल रहा है, नियुक्त कर रहा है, मतलब रिक्रूट कर रहा है। तो ये भी चीज़ें क्या हैं, कंकरेंट लिस्ट में आएंगी। कॉमन इंटरेस्ट की बात है स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए। ट्रेड यूनियन, कोई ट्रेड यूनियन किसी एक जगह पे बनता है, तो किसी ट्रेड यूनियन के बारे में जब हम बात करें तो वो ट्रेड यूनियन के जो नियम होते हैं, उनको जो फ़ायदे देने हैं, उससे रिलेटेड लॉज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। तो स्टेट को उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है उनके यहाँ पे अगर कोई ट्रेड यूनियन बना हुआ है तो।
ट्रेड यूनियन मतलब होता है मजदूरों का जो समूह होता है, यूनियन होता है, ठीक है। कुछ समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर पूछना बेटा। अब बात आती है मैरिज, शादी। कहते हैं ना, लड्डू होता है एक शादी का, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो चलिए ठीक है, तो दोनों ही लोग चाहते हैं कि भाई पछताना तो दोनों को है, तो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैरिज क्यों है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में? क्योंकि भाई मैरिज का जो एक लीगल चीज़ है, मैरिज एक लीगल प्रपोजल भी होता है। तो मैरिज जो लीगल चीज़ें हैं मैरिज से रिलेटेड, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे हैं उसके अंडर में। पर हर लेकिन क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, किसके? मैरिज के अलग अलग तरीके होते हैं। क्योंकि ये हर स्टेट में डिफ़र करते हैं, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। तो भले ही आपके ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, बट आप पति और पत्नी कहलाते हो जो लॉज बने हुए हैं उसके अंडर में। और लॉ का गवर्नेंस किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हुआ है। इसलिए मैरिज आपका कहाँ है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब एडॉप्शन की बात करते हैं, बच्चों को एडॉप्ट करना। तो भाई एडॉप्ट करने की भी कई सारी पॉलिसीज़ हैं, हर स्टेट में अलग अलग बातें होती हैं, एलिजिबिलिटीज़ अलग अलग रखी है अपनी स्टेट्स ने। तो स्टेट और सेंटर इसको मिल के देखते हैं। उसी तरह से एडॉप्शन और सक्सेशन के भी अलग अलग नियम है। एडॉप्शन मतलब किसी को गोद लेना, और सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। तो एडॉप्शन एंड सक्सेशन एक कॉमन चीज़ है, एक सिंगल चीज़ है। इसके लिए भी अलग अलग नियम बने हुए हैं, जो स्टेट और सेंटर आपस में कोऑर्डिनेट करके इसको इशू करते हैं। तो भाई साहब, इसीलिए आपका एडॉप्शन और सक्सेशन भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। डिवोर्स, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, डिवोर्स भी कंकरेंट लिस्ट में ही आता है, उसके भी कुछ कायदे कानून नियम हैं, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट में जो चीज़ें हैं उसके लिए नियम कौन बनाएगा भाई साहब? तो दोनों ही, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इससे रिलेटेड क्या बना सकते हैं? नियम बना सकते हैं। अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी मैटर को लेके कॉन्करेंट लिस्ट के, तो उसमें जो भी रूल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वही रूल माना जाएगा, ठीक है। तो बेटा, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लॉ मेड बाय सेंटर विल प्रिवेल। अगर कॉन्फ्लिक्ट का केस होता है तो जो लॉ सेंटर बनाती है वही माना जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग। अरे सुनो 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 सुनो, कहाँ जा रहे हो? चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वीडियोस अब तो रेगुलर आ रही हैं, बीच में थोड़ा बीमार पड़ा था मैं, बट अब क्या है कि 9th और 10th की हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो चैनल को दूर दूर तक फैलाओ और लाइक और शेयर करो, अच्छा लगता है। बाय बाय।